गुड मॉर्निंग। से सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इतना बढ़िया वेदर हो रहा है यहाँ का। और सारी स्किन हमारी फट चुकी है, इतनी ज़्यादा धूप की रोशनी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हाइट है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आज बेसिकली कल रात को हम लोग ने मिराक जाना था, बट जा नहीं पाए, थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। तो हम लोग यहीं आज मान विलेज में हमने स्टे करा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, और बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। तो सुबह का टाइम है, मिराक विलेज में एकदम शांति, ठंडी हवा चल रही है और लेक का ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख सकते हो। कितना ब्यूटीफुल ये विलेज भी है। हमने अपने होम स्टे से थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर गए, क्योंकि हमें आगे जो ये यूनिक स्पॉट है विच इज़ नियर बाय पैंगोंग, उसको हमें विज़िट करना था। ये जगह ना टूरिस्ट वाली तो वैसे नहीं है, बट यहाँ की जो साइलेंस है और यहाँ का नेचर एकदम ना लद्दाखी वाइब आपको देता है। ऐसी फील यू विल नॉट फील एनीवेयर एक्चुअली। यहाँ आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट एक सिंपल ग्राउंडेड स्टे मिल सकता है जहाँ लोकल्स आपको अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, पर कनेक्शन मिलता है खुद से और नेचर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, प्लस लेक का व्यू तो इतना बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। तो कभी यहाँ पे ब्लू, कभी टर्किश, तो कभी सिल्वर पानी का ना ऐसा व्यू देखता है, जस्ट अनरियल जिसे आप कह सकते हो। घंटों आप इसके आसपास समुंदर के इस लेक के पास बैठे रहो, इतना ब्यूटीफुल, इतनी ठंडी हवा होती है कि बस क्या कहने। फिर यहाँ पे ना इंस्पायर्ड बाय 3 इडियट्स मूवी प्रॉप एरिया बना हुआ है, जहाँ पे पिया का येलो स्कूटर आपको दिखेगा। ऑल इज वेल वाली बेंच आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ना पर प्रॉप आपको 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ चार्जेबल। कहते हैं स्टेकिंग स्टोन पीस और पेशेंस का सिंबल होता है, और हमने भी उस तरीके से एक छोटा सा, कहते हैं एक इस तरीके से ना आप घर बनाओ तो बहुत ही अच्छा होता है। ये बेसिकली कैमरे के लिए तो नहीं था, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्चर हो गया मोमेंट। अगर आप पैंगोंग आ रहे हैं तो मिराक विलेज ज़रूर कंसीडर करना, जो कि लेस क्राउड और मोर ऑफ पीस है। मतलब असली लद्दाख का फील आपको ना यहीं पर आएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सी आई विल शो यू। और फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको 360 व्यू दिखा देती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एरिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मिराक विलेज में ज़रूर रुकना, क्योंकि वहाँ का आसपास का एरिया ना तो ज़्यादा क्राउडेड है, ना ही कुछ दिक्कत है। बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। फिर हम लोग आ जाते हैं फ्लोटिंग बोट पे, जिसमें चार्जेस होते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। कोई मोटर नहीं, कोई पैडल नहीं, बस आपको एक मैजिकल बोट के ऊपर चढ़ जाना है और लेक और ठंडी हवा के मज़े लेने हैं। और फिर आप चाहो तो यहाँ पे घंटों बैठे रहो, एंजॉय करो। हम तो वहाँ काफ़ी देर तक बैठे हुए थे, सिर्फ नदी की आवाज़ सुनते हुए, एकदम पीसफुल माइंड के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गाइस, धूप सेकने हम लोग लद्दाख आया। धूप सेकने मैंने यहाँ पर। दिल्ली की धूप में वो मज़ा नहीं है, इसलिए लद्दाख आ गए। सामने से ठंडी ठंडी हवा आ रही है लेक की, पीछे से धूप सिक रही है। क्या चाहिए आपको? बोल रहे थे कितना कोल्ड डेजर्ट होने के बाद भी यहाँ पे लेक कैसे आई? इट्स वेरी मिस्टीरियस। आई वाज थिंकिंग कि लद्दाख एक पूरा कोल्ड डेजर्ट है, राइट। सिर्फ रेत के पहाड़ हैं, बारिश नाम की होती है, पानी लोग ऐसी ग्लेशियर्स का पानी यूज़ करते हैं पीने वीने के लिए। और उसके बीचों बीच एक कोल्ड डेजर्ट के बीच में इतना बड़ा लेक है, इतना पानी है, इतना पानी है, लेकिन फिर भी पी नहीं सकते उस पानी वो पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इट्स द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। दिस इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। बट यार ये लेक इतनी बड़ी आई कहाँ से, ये भी नहीं पता। एंड दैट टू इसका 1/3 चाइना के पास है। मतलब इतनी बड़ी लेक है ये।
तो जो हमने वीडियोस में रील्स में देखते हैं इंस्टाग्राम पे यार, वो तो बहुत छोटा दिखता है, बट एक्चुअल में अगर आप आते हैं यहाँ पे तो इतनी बड़ी लेक, इतनी फैली हुई है कि पूछो मत। बीमार आदमी। सारी पैकिंग कर ली है और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। सारा लगेज हमारा रेडी होके गाड़ी में जा रहा है। चलिए अब चलते हैं हानले। बाय 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 बाय। तो एक बार फिर से हम लोग मेराक से निकल चुके थे हानले की तरफ। फिर से एक नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत की हम लोगों ने, लेकिन दिल से ना अभी भी पैंगोंग से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ते गए ना, एक पॉइंट आया जहाँ मतलब एक पूरा लेक अलग ही एंगल से दिखाई दे रहा था। उसे कहते हैं पैंगोंग का बेस्ट व्यू पॉइंट। दूर तक अगर आप पानी भी देखोगे ना, एकदम अलग अलग कलर्स का दिख रहा था, जैसे टर्किश, रॉयल ब्लू, ग्रीनिश टोन, मतलब एक पेंटिंग जैसा लग रहा हो, सामने से कोई ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिखाई दे रही हो। और हम लोग फिर थोड़ी देर वहाँ पे जाके रुके, हम लोगों ने ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स दी, क्योंकि वो वाला पॉइंट ना पैंगोंग का बेस्ट व्यू पॉइंट शायद इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ से पूरी लेक इतनी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। तो जब हम और आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में हमें लेक तो खैर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर हमें आगे बहुत ही प्यारे और सुंदर विलेज भी दिखाई दिए, गांव जो कि बहुत ही प्यारी बसावट है। और साथ में ही हमारी नज़र एक जगह पर आके रुक गई। यहाँ इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब आधा इंडिया में है और आधा चाइना में है। पैंगोंग की लेक लास्ट रेस्टोरेंट में पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। और अभी रुके, इसको लेडीज चला रही है। मेल्स आर डूइंग समथिंग ना, बड़ा प्राउड सा फील होता है यार। और जो इससे कम नहीं है। भूख लग रही है, आप मंगा लो, क्या दिक्कत है? बोल दो ऑमलेट बोलो। शूल के लास्ट रेस्टोरेंट से हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या कर सकते हैं, दिन का मौसम ही ऐसा होता है। तो रात में भी बोला था कि ठंड बहुत ज्यादा है। रात में तो होती है ठंड है, रात में तो निकला ही नहीं जा रहा बाहर। आज शायद हम लोग स्टार गेजिंग करेंगे, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। आज तो करना ही है, मतलब स्टार गेजिंग। शायद की तो बात ही नहीं है, शायद नहीं है भाई। आज तो बड़ी बैग वैग सब बाहर ही बिछा लेंगे। कपड़े अपने ढंग से। हाँ मैं तू एकदम प्रॉपर तैयार हो जियो परी। मैं तो हो जाऊंगी, तू देख ले अपना, मैं तो हो जाती हूँ। एक्सप्लोर विद परी। तो पैंगोंग से आगे पड़ता है आपका चुशूल, और चुशूल के थोड़ा सा आगे जाके एक स्टॉप है जिसे कहते हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल। बेसिकली ये वही जगह है जहां 1962 के इंडो चाइना वॉर में मेजर शैतान सिंह और उनके 114 सोल्जर्स ने अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान दिया था। एक खुला सा प्लेन एरिया, एक सिंपल मेमोरियल, लेकिन जो जज्बा वहाँ महसूस होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पर आते हैं उस टाइम पे कैसे वो लड़ाई हुई थी, क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप आ रहे हैं रिजांगला, आप ज़रूर स्टॉप कीजिएगा। तो रिजांगला से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ना तो आपको कोई ट्रैफिक, ना कोई शॉप, ना कोई शोर शराबा मिलेगा, सिर्फ एक एंडलेस सी रोड मिलेगी और खुला आसमान मिलेगा। कहीं पे लाल मिट्टी वाले पहाड़ दिखेंगे तो कहीं पे तो बिल्कुल ही सफ़ेद चौकी क्लिफ्स टाइप एरिया दिखेगा। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई वो एक रोड ना, कभी ऊपर चढ़ते हुए तो कभी नीचे उतरते हुए, बिल्कुल एक सिनेमैटिक व्यू दे रही थी। ये वो जगह थी जहां हम लोग 5 मिनट रुक रुक के चल रहे थे, क्योंकि हर मोड़ पे के बाद एक नया पोस्ट कार्ड व्यू देखने को मिलता था। तो आगे चलते हुए हमें दिखा बाइकर्स का पूरा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप, हेलमेट, जैकेट, डस्ट स्प्रे, ओह माय गॉड। और फिर हम लोग पहुंच गए आईटीबीपी के एक छोटे से चेक पोस्ट पे, जहां पे आपको फिर से परमिट दिखाना था हानले की तरफ बढ़ने के लिए। बोलता है बैंड बैंड, क्योंकि अब ये नया बन रहा है क्या, ये वाला, वो वाला ब्रिज?
पुराना सेकंड बॉर्डर से तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है हानले के लिए। मज़ा तो क्या करें, बड़ी धूप हो रही है, फिर पाए गर्मी बहुत है गाइस, मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब हर तरफ एक दुनगति में पहुंच चुके हैं हम लोग, और सड़कें ऐसी कि मज़ा आ गया कहर। तो लद्दाख की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं यार। हर रास्ते पे, हर मोड़ पे एक अलग ही मैजिक था। और ये जो डेजर्टेड एरिया है ना, उसका भी मतलब इसका भी कुछ अलग ही मज़ा, एक अलग ही दुनिया थी। और हमारे पीछे तो आप देख सकते हो बाइकर्स का पूरा ग्रुप, पूरा ट्रूप ही आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वी आर लीडिंग द शो। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। वैसे लद्दाख में आप कहीं भी चले जाओ, आपको बाइकर्स का ग्रुप तो मिलता ही मिलता। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप हानले की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये इस टाइम पर पूरा पैक्ड रहता है। मतलब सितंबर का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ना आपको गैलेक्सी तो दिखती है, साथ में मिल्की वे भी दिखता है। इसीलिए यहाँ पे लोग स्टार गेजिंग के लिए आते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं ना, तो अपनी बुकिंग्स, चाहे वो होम स्टे हो, कुछ भी हो, आप ना बुकिंग पहले ही करवा के रखना, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने पूरा हानले, पूरा एरिया छान लिया, लेकिन हमें एक भी रूम नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल रूम। बहुत मुश्किल से, मशक्क़त के बाद, यहाँ पे परमिट खाने के बाद हमें मोनेस्ट्री में एक रूम मिला, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इस वक्त कहते हैं कि लोग ऑलरेडी या तो बुकिंग करवा के आते हैं और या फिर ऑलरेडी यहाँ पे बात करके आते हैं। उसके बाद हम लोग ने अपना सामान को रूम में रखा और सीधा हम लोग चले गए ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए। देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी टाइमिंग्स होता है। क्या टाइम होता है मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, तो आप लोग प्लीज़ अपने वार्मर्स वगैरह या जैकेट्स वगैरह ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि सडन आवर वाला टाइम हो रहा है। तो माउंटेन्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, एकदम अलग से, जैसे कहते हैं ना एक रोशनी पहाड़ों पे पड़ती है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। तो वही टाइम हो रहा है, उसके बाद आपने अंदर आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेयर्स है, स्टेयर से आपने ऊपर चढ़ के जाना है, बट सामने एक आपको बहुत बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं, एक बहुत ही बड़े 2 मीटर का ये टेलीस्कोप है, आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली आप इससे देख तो नहीं सकते विजिटर्स, बट हाँ आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना कि ये यहाँ पे हानले में इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुत ही ओपन सरफेस एरिया है, जहाँ से ना पूरे स्टार्स को, या इवन मैं कहूँ कि सारे स्काई को ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू द रिमोटली सिटिंग टीम सिटिंग एट बैंगलोर। जो इसरो की टीम है वो उसको पूरा ऑब्जर्व करती है, कब क्या फंक्शन हो रहा है वहाँ पे। इसके थ्रू यहाँ पे ना ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसका सिग्नल सीधा एक लिंक किया गया है ऊपर सेटेलाइट से, जो कि डायरेक्टली बैंगलोर सिग्नल भेजती है, जिससे ये वहाँ पर बैठ के ईज़िली किसी भी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक टाइमिंग्स भी है, 10 से 5:30 का यहाँ पे टाइमिंग है। उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद आप लोग वापस यहाँ से उतर के आप बाहर की तरफ जाइए। सो हमने ऑब्जर्वेटरी देख तो ली है, लेकिन हम वो जो बड़े वाले टेलीस्कोप है उससे हम देख नहीं सकते वैसे भी, है ना? हाँ, मतलब उससे हम टेलीस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। यू कैन जस्ट विजिट एंड सी द टेलीस्कोप ओवर देयर। इट इज वो पूरा पैक करके रखा हुआ है। पूरा टाइमिंग्स until 5:30 ओनली, 10 to 5:30 तक ही आप लोग विजिट कर सकते हैं। 5:30 एंड प्लस आप टेलीस्कोप के थ्रू तो देख ही नहीं सकते एनी विच वेज। और वहाँ पे एक वो क्या लगा हुआ है, ये एक LED लगी हुई है, जिसमें मतलब सारी आप ना इंफॉर्मेशन वहीं से ले सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे आओ ऑब्जर्वेटरी में देखो, हाँ आसपास जो जो बना रखा है वो देख सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द टेलीस्कोप यू कैन सी। बट यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, गोल्डन आवर हो रहा है इस वक्त। क्या लग रहा है यहाँ व्यू। हानले में यहाँ का रूम दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ना मिल्की वे सीज़न चल रहा है, मतलब यहाँ से ना आजकल मिल्की वे दिखता है। तो हानले पूरा पैक्ड। अगर आपको लग रहा है कि आप आके यहाँ पे स्टे ढूंढ लोगे, आपको नहीं मिलेगा। या तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आना, क्योंकि पूरा हानले इज़ हाउसफुल। हमें भी कैसे कैसे 1 घंटे के बाद जाके कहीं मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से। यही रूम मिल पाया है, दिस इज़ द वॉशरूम। और आप लगा लो कि ये भी मुश्किल से मिला है, मोनेस्ट्री के पास में मिला है। मतलब ये पूरा एरिया ना मोनेस्ट्री का ही है। पूरा हानले इज़ पैक्ड।
अगर आप सितंबर में आ रहे हो पूरा हानले इस पैक्ड है तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आना, वरना तो भाई नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। डाल तो उसे दादा सही जुगाड़ यहाँ से जा रहा है, ये हमारे इंडियंस का माइंड है भाई। When you don't have a spoon, दिस इज द जुगाड़ when you don't have a glass, तो यही बचता है बस। भारत में जुगाड़ की कमी थोड़ी है। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो बॉनफायर था ऑलरेडी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे आसपास। आसमान में बहुत ही सारे सितारे दिख रहे थे, अभी नहीं दिखेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिर हम लोग चले गए अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो यार कुछ भी मिल जाए बस बंदा खाने के लिए तैयार होता है। तो खैर हमें मिल गया था दाल चावल रोटी सैलड। ये हमने खाने के बाद हम लोग वापस अपने रूम में आए और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से बाहर आ गए थे, क्योंकि हानले आए हो मेन यहाँ पे है स्टार गेजिंग। अगर आपने वही नहीं किया तो आपने क्या किया। 2-2 3-3 घंटे में हम लोग बाहर आ रहे थे, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब क्या जगह है यार। तो अगर आप आ रहे हो ना, स्टार गेजिंग मिस मत करना प्लीज़। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू।